So hello my dear friends, welcome back again. So before we proceed to the exercise 3.2, let us discuss some important topics so that we can move forward for the exercise 3.2. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ये बहुत ही ईजी है। इसमें जो टॉपिक्स है हम कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वर हियर। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है तो देखते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पहले जो मैट्रिसेस होंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम एडिशन कर रहे हैं सपोज मैट्रिसेस के, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर सपोज मैं एक मैट्रिसेस लेता हूँ 1 2 3 4, ओके, और एक मैट्रिसेस लेता हूँ 3 5 8 6 सपोज, ठीक है ना। तो ये जो दो मैट्रिसेस है इनको मैं तभी ऐड कर सकता हूँ जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज़ है, दो कॉलम्स है, तो 2 इंटू 2 क्रॉस 2। इसका भी 2 क्रॉस 2 आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। कैसे? आपस में जो एलिमेंट्स है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके, तो उनको आपस में ऐड करना है। 3+1 4, 3+5 8, 2+8 10, 4+6 10। तो लाइक दैट यू हैव टू ऐड दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम एग्जाम्पल इधर और एक ले लें, 2 3 5 6 7 8, दिस इज़ 2 क्रॉस 3, राइट? And again I will take suppose 2 5 6 8, this is 4 क्रॉस 1 matrices. Okay, so these cannot be added together just because order is different. So these type of matrices you cannot add. समझ में आ रही बात? I hope it is clear to you people. ठीक है ना? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हो गया ये, तभी जाकर हम ऐड कर सकते हैं इन सभी मैट्रिसेस को। ठीक है ना, तो ये मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते थे तो हटाया हमने। तो अब इसको एडिशन करना है। ठीक है, बीच में प्लस लगा के इनको ऐड करना है, यानी कि जो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है, तो इसको एक और मैट्रिक्स मिलेगा हमको। तो वो क्या आएगा, 3+1 दैट इज़ 4, 3+5 दैट इज़ 8, एंड 2+8 10, एंड 4+6 10। सो इट इज़ योर अनदर मैट्रिक्स। सो वी कैन डू एडिशन ऑपरेशन ओनली इफ़ वी हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है ना, तो आई विल टेक हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका हम अच्छे से लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर समटाइम्स, राइट? समटाइम्स नहीं, ऑलवेज वी कैन से दैट it can be multiplied with the scalar means constant over there, that is denoted by k. So don't worry about the denotations, you will grab it with the textbooks also. So matrices अगर हमारे पास सपोज 80 और यहाँ पे हम ले देंगे 50, 80 50 और 75 55 और 90 और यहाँ पे लेंगे 75 सपोज। ठीक है ना, तो ये एक मैट्रिसेस है हमारे पास। अगर हम इसको स्केलर से मल्टीपल करें, यानी कि कोई कांस्टेंट है सपोज, अगर इससे मल्टीपल किया जाए तो वो हमको और एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है ना, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ के। तो के सपोज मैं ले लेता हूँ इधर वैल्यू, सपोज 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीपल करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट को, तो उससे हमको मिल जाएगा अनदर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। ठीक है, तो ये 2 इंटू 80 कितना हुआ, 160। तो हमारे पास नया मैट्रिक्स जो आएगा वो होगा 160, और 50 इंटू 2 दैट इज़ 100, 75 इंटू दिस दैट इज़ 150, 55 इंटू 2 दैट इज़ 110, एंड 90 इंटू 2 दैट इज़ 180, एंड 75 इंटू 2 दैट इज़ 150। तो एक और मैट्रिक्स मिल रहा है हमको, यानी कि कहना चाहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे हो, ठीक है ना, सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे, देन वी कैन multiply the matrices with the k, so that becomes the another matrix, like a is equal to k into aij. This is a matrices which will give another matrix like k times aij. Okay, I hope it is clear to you people, right? So हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीपल जो है बाहर से हम मैट्रिसेस को दे रहे हैं, तो इसको हम ईच एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन पार्ट आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होते हैं वो डेफिनेशंस के आदी नहीं होते, वो मेडिकल वालों का काम है, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है उधर बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटीज़ में। ठीक है ना, उनको डील करना पड़ता है।
तो उनके लिए ज़रूरी है वो याद कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिक्स बच्चों के लिए वो याद बात करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है बस, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि एडिशन तो हमने देख ही लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन लेंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट भी हम तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम होगा। जैसे कि आपने एडिशन किया था वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। सपोज़ 2 5 8 6 और माइनस करना है आपको 3 5 2 suppose 0, okay. So you can do the subtraction of matrices when there is a same order. तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो क्या है, 2x2, इसका भी 2x2, तभी जाके हम इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज ये आएगा क्या, 2 - 3 इज़ -1, 5 - 5 इज़ 0, 8 - 2 इज़ 6 एंड 6 - 0 इज़ 6। तो ये रहा आपका अनदर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ ए सब्ट्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम मैट्रिसेस को, मल्टीपल भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, और कुछ लॉज है इसमें जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। आई होप ये आपको पहले से ही पता होगा, तो इसमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ले लेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या बोल रहा है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे a प्लस बी, ठीक है ना, तो वो होता है बराबर b प्लस ए। अरे भैया ये क्या बोला जाता है, यानी a प्लस बी, b प्लस ए। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो 1 2 3 4 अगर a मैट्रिसेस है, प्लस अगर करेंगे 2 5 6 8, ठीक है ना, ये a प्लस बी मैट्रिसेस है। अब ये क्या बोल रहा है, ये होगा बराबर b प्लस ए। पहले इसका एडिशन कर लेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3, 2 + 5 7, 3 + 6 दैट इज़ 9, 3 + 7 इज़ 6 + 3 इज़ 9, 4 + 8 इज़ 12। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस आ रहा है a प्लस बी से। अब b प्लस ए करेंगे, इसका उल्टा 2 5 6 8 और प्लस करना है हमको 1 2 3 4। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2 + 1 दैट इज़ 3, 5 + 2 दैट इज़ 7, 6 + 3 दैट इज़ 9, 8 + 4 दैट इज़ 12। तो सेम ही तो आ रहा है, तो यही तो बोलना चाहता है ये, यानी कि a प्लस बी होना चाहिए बराबर b प्लस ए। वो आपका कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। आई होप ये क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है ना। तो पहला हो गया प्रॉपर्टी ऑफ जो मैट्रिसेस था वो था कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी जो है मैट्रिसेस की, वो जो पहले हमने पढ़ा वो था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी था वो था कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ये भी बहुत सिंपल है कि ये बोलना चाहता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो होता है बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो ये आपको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये समझना चाहेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे पहले ए मैट्रिसेस जो है 1 2 3 4, ठीक है, प्लस बी लेंगे हम सपोज़ 2 3 6 7, ओके, प्लस सी ले लेंगे हम सपोज़ 1 3 4 5, ओके। तो ये बोल रहा है कि b प्लस सी को पहले ऐड कर लो, ठीक है, तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 2 + 1 दैट इज़ 3, 3 + 3 दैट इज़ 6, 6 + 4 दैट इज़ 10 एंड 7 + 5 दैट इज़ 12, राइट। देन आपको करना है a के साथ इसको ऐड, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 हो गया 4, 2 6 हो गया 8, 3 और 10 13, 4 और 12 16। तो ये मिल रहा है हमको ये मैट्रिसेस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी, जब हमने b प्लस सी को पहले ऐड किया फिर उसको a के साथ मल्टीपल किया तब जाके हमको ये मैट्रिसेस मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सीधे इसको पहले इसके साथ करना है, यानी a प्लस बी, इधर देखें आप, a प्लस बी राइट हैंड साइड में। तो पहले हम ये करेंगे। अब देख लीजिए, सपोज मैं इधर हटा लेता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी, हम सिर्फ इसका आंसर लिख के रखेंगे ना, ठीक है ना। तो वो साइड में लिखेंगे 4 8 13 16। तो ये हो गया हमारा पहला मैट्रिसेस। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, a प्लस बी को पहले ऐड करना है। देखो 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 + 3 6, सॉरी 2 + 3 5। आज मैथमेटिक्स भी कमज़ोर हो रहा है मेरा। तो 2 + 3 इज़ 5, तो उसके बाद 3 + 6 दैट इज़ 9, 4 + 7 दैट इज़ 11, ओके, प्लस उसके बाद 1 3
4 5 तो अपना ही है, उसको अब इसके साथ करना है। तो देखेंगे 3 + 1 कितना हुआ 4, 5 + 3 8, 9 + 4 13, 11 + 5 that is 16. So we are getting the same answer in the right hand side as that of left hand side, right? So this follows the associative law. I can say that a plus b plus c is equal to a plus b plus c. So this is the another property, that is associative law, ठीक है ना। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका सिंपल सा माने अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस ए है, ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, उसका ऑर्डर अगर हमारे पास m क्रॉस n है, ठीक है। तो ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली हम ले लेंगे कोई मैट्रिसेस अगर ए है उसको हम करेंगे अगर ऐड ज़ीरो मैट्रिसेस, मैंने आपको बताया था वो हम डिनोट करते हैं ज़ीरो से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0 + a भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि एंड में हमारे पास आ जाएगा ए की सूरत में, यानी कि ए मैट्रिक्स से वापस मिलेगा। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मैट्रिसेस कौन सा है हमारे पास, ज़ीरो मैट्रिसेस। ज़ीरो मैट्रिसेस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आर ज़ीरो, फाइन। So this is your zero matrices. When you add these two matrices, you will get same A matrices, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही कहना चाह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आप किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर ऐड करेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स आपको वापस सेम मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि उधर एग्जिस्टेंस हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी की, यानी कि अपना ही जो मैट्रिसेस है वो वापस मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये थी अनदर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन वाज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ए मैट्रिसेस हमारे पास है, सपोज ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ओके, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। तो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है माइनस टाइम्स ए, ठीक है ना। तो माइनस टाइम्स ए जो हम लिखेंगे वो बराबर है माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, ओके। इफ़ वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, सच दैट हम लिख सकते हैं कि सच दैट ए प्लस, अगर हम इसका एडिशन करेंगे ए प्लस माइनस ए विच इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए टाइम्स प्लस ए बी, ओके। कोई एतराज़ है आपको, कोई टेंशन है नहीं है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब अपने मैट्रिक्स को हम नेगेटिव से ऐड करेंगे, यानी कि उसी मैट्रिक्स से, ठीक है ना। सपोज आई विल टेक ए एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 इज़ द मैट्रिसेस, 2 4 5 6 3 1, ओके, दिस इज़ योर 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, आई एम टेकिंग 3 क्रॉस 3। तो उसका जो नेगेटिव होगा, सपोज प्लस नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिसेस, दैट इज़ -1 -2 -3 -2 -4 -5 और -6 -3 और -1, यानी कि जो मैट्रिसेस है उसका आपको सिर्फ नेगेटिव लेना है। जब आप आपस में इनका आप एडिशन करेंगे तो वो आना चाहिए ज़ीरो मैट्रिसेस के बराबर। इज़ इट क्लियर? टू लेट मी नो, इज़ इट क्लियर टू ऑल यू पीपल इन द कमेंट सेशन, ठीक है ना। तो देखिए आप अब इसका एडिशन करना है, 1 + -1 दैट इज़ 0, 2 + -2 2 - 2 इज़ 0, तो 3 - 3 इज़ 0, लाइक दैट यू विल गेट दी ज़ीरो मैट्रिसेस। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मैट्रिसेस ए था इसका जो नेगेटिव है उनको जब आपस में एडिशन करते हैं, ठीक है ना, तो हमको आ रही है क्या, ज़ीरो मैट्रिसेस। तो उसको बोलते हैं हम कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देयर इज़ ऑलवेज मैट्रिसेस विच हैव दी एडिटिव इनवर्स ओवर देयर, by which we can add that one so that we will get the zero matrices over there. So these were the properties and these were the operations of the matrices which I just covered in this particular video. So in the next video we'll just start the some examples I will solve from the NCERT, just because examples are always important as per the perspective of the examination. So you should focus more on the example part over there.